में कांग्रेस ने आगामी जिला पंचायत चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुष्पा नेगी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जबकि देवकी बिष्ट को उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। यशपाल आर्य ने दावा किया है कि कांग्रेस प्रत्याशी जीत करके पंचायत में पारदर्शिता और विकास को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को ठप करने का आरोप लगाया है। इस घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा गया। लगातार जब से हमने नामांकन कराया है, जब से मैंने नामांकन कराया तब से लगातार हम पे दबाव बनाया जा रहा है और जिला पंचायत सदस्य में ही सदस्य का चुनाव लड़ते हुए यह दबाव बनाया जाता था कि हम चुनाव ना लड़ें, हम वहीं पे हार जाएं ताकि हम इसके लिए आगे को दावेदारी भी ना कर सकें। पूरे प्रदेश में जनता ने पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है और हमारे पूरे प्रदेश में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हों चाहे जिला पंचायत के सदस्य हों चुनकर आए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है किन प्रकार उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा ने कई परिवारों को बेघर कर दिया है। इस आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अब योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि योगपीठ की ओर से पहल की है। पतंजलि योगपीठ ने धराली के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 3 ट्रक राहत सामग्री भेजी, जिसमें राशन सहित दवाइयां जैसे रोजमर्रा की जरूरी चीजें शामिल हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि धराली में आई आपदा ने कई लोगों को बेघर कर दिया और कई लोगों की जान जा चुकी है। हम उनकी जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी तकलीफ को कम करने के लिए हर संभव मदद कर सकते हैं। हिमालय की संरचना ऐसी है कि कच्चे पहाड़ हैं और वो दरकते रहते हैं और क्या है भगवान का विधान, निसर्ग की व्यवस्था अभी तक तो किसी को समझ में नहीं आई। बादल भी बहुत फटते हैं और लोगों ने जो बसावट है वो काफ़ी जगह टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए नदियों के किनारे और कई बार जो पहाड़ से ऊपर से नाले आते हैं उनके तलहटी में आबादी बसाई हुई है। इसके ऊपर एक बार दोबारा से सोचना पड़ेगा कि उत्तराखंड की बसावट कैसी हो जिससे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लोगों की। वहीं रुड़की मंगलौर में आशीर्वाद सेवा ट्रस्ट भारत ने दिवंगत विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें कुल 62 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। आयोजक और स्वर्गीय हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे ने रक्तदान के महत्व पर जोर दिया। खासकर कोरोना काल में इसकी अहमियत को उन्होंने दर्शाया। उन्होंने बताया कि उनके एक आह्वान पर ही इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। सुबह से मैं देख रहा हूँ लोगों में बहुत जागरूकता आ गई है, बहुत उत्सुकता है और जैसा कि आप जानते हैं कि रक्तदान जो है एक महादान है। रक्तदान एक ऐसा दान है जो लाइफ सेविंग दान है। किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर हम कुछ कर सकें तो ज़िंदगी में इससे बड़ा सवाब का, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। इसी उपलक्ष्य में आशीर्वाद ट्रस्ट ने हमारे से संपर्क किया। हमने कहा बिल्कुल आप आइए, मोस्ट वेलकम, और आप यहाँ आइए और रक्तदान शिविर लगाइए। सुबह से कई सौ लोगों ने यहाँ जो है रक्तदान कर दिया है। एग्जैक्ट वैल्यू तो बता पाएंगे आपको डॉक्टर साहब कि कितने लोग यहाँ पर आकर चले गए, लेकिन महिलाएं भी आ रही हैं और आपका जेंट्स भी आ रहे हैं, नौजवान सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर सिंह कल्याण रुड़की पहुंचे, जहां आवास विकास कॉलोनी स्थित नरेश चौधरी के आवास पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक, जिला अध्यक्ष सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया। नरेश चौधरी के आवास पर एक कार्यक्रम का यह आयोजन था, जिसमें शामिल होने के लिए हरविंदर सिंह कल्याण रुड़की आए थे। कार्यक्रम के बाद हरविंदर सिंह कल्याण हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। आज मान्यवर हमारे यहाँ माननीय सभापति हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष जी का प्रोग्राम था और ये पारिवारिक प्रोग्राम था, तो उसमें उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि हम भाई
बीइंग ए संबंधी आपके यहाँ आना चाह रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में वो त्यौहार के दिन भी था, आज त्यौहार भी था, रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो इस उपलक्ष्य में वो यहाँ से निकलते हुए आगे गए हैं। द्वारका में प्रोग्राम है। जो हमारी रोड बिरादरी वहाँ पर हमारे पहले भी स्पीकर रहे ईश्वर सिंह जी। तो आप ये समझिए कि बहुत सीनियर एमएलए थे और 4-5 बार के एमएलए स्पीकर भी रहे। तो एक हमारे समझिए कम्युनिटी की ये विरासत है स्पीकर का पद। तो वही स्पीकर का पद और हरविंदर सिंह जी को इस बार मिला है। तो पूरी रोड बिरादरी में खुशी है। हालांकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तो बहुत कम लोग हैं हम संख्या में, वहाँ संख्या में भी बहुत हैं और हमारे विधायक भी हैं। तो ये उनकी एक रिलेशन। रुड़की के भगवानपुर विधानसभा के मानक माजरा गांव में ग्रामीणों को आज इस ग्राम मानक माजरा की कीचड़ भरे जो रास्ते आपको से आरती ले जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। गांव की मुख्य सड़क से लेकर शमशान घाट तक का रास्ता पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बारिश के कारण कीचड़ और पानी से भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि जो आपको दिल दहलाने वाली जो दहशत हुई है यहाँ पर, हमारे ताऊ जी हैं वो आज एक्सपायर हो गए थे ये रक्षाबंधन के दिन। तो उनको ले जाने में यानी कि दाह संस्कार करने के लिए जो उनका हम अंतिम संस्कार करने के लिए गए हैं वहाँ पर, तो हमारे जो गांव के जो माहौल है और जो हमारे शमशान का जो रास्ता है जो वो है बिल्कुल जर्जर हुआ पड़ा है। पानी भरा हुआ है, जैसे बाढ़ आ रखी है, बरसात का मौसम है, पानी इतना भरा रखा है कि भी आप इधर से थोड़ा नीचे से देख लो, अगर लगा के देखो तो मेरी पैंट यहाँ तक गीली हो रखी है। देखिए आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, आज हमारे पड़ोस में हमारे ताऊ जी थे जो एक्सपायर हो गए। ग्राम मानक माजरा की घटना है और हम जब जा रहे थे इधर से तो आपको क्या सभी गाँव वाले भी और जी हमारे साथ में जो मेहमान थे बेचारे बहुत ही परेशान है, यानी कि पानी भी भर रहा है रास्ते के अंदर और उधर वहाँ पर जो उसका जो घटना है सारा रास्ते के साथ साथ छतरी की भी जो उसमें समाधान है, यानी कि शमशान घाट में जो समाधि स्थल है वो सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है, उसमें भी घटना घटने का अनुभव हो सकता है। मान लिया कभी कभी अगर हम वहीं खड़े हैं और वो इस काम को कर रहे हैं प्रतिक्रिया को, तो उस टाइम पर भी वो जर्जर की हालत में वो कभी भी गिर सकता। प्रेस क्लब मंगलौर की बैठक संरक्षक जमीर हसन के कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सर्वसम्मति से पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया और क्लब का नाम बदल करके प्रेस क्लब ऑफ मंगलौर रखने का फैसला भी लिया गया। इस बैठक में नई कार्यकारिणी का भी सर्वसम्मति से गठन किया गया। मंगलौर प्रेस क्लब का चुनाव हुआ है, जिसमें सर्वसम्मति से श्री अरशद हुसैन जी को अध्यक्ष, श्री राहुल सैनी जी को उपाध्यक्ष, श्री अनिल सैनी जी को महासचिव, श्री फिरोज खान जी को सचिव और श्री शमसुल जी को कोषाध्यक्ष, श्री राजेश शर्मा जी को संगठन मंत्री और श्री शमीम मंगलौरी जी को प्रवक्ता निर्विरोध चुना गया है। तो इन सभी चुने गए मंगलौर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। प्रेस क्लब को भंग कर दिया गया था, उसके चलते सभी लोगों की सहमति से चुनाव हुआ है और इसमें आज मुझे अध्यक्ष बनाया गया। अब मेरा आगे का जो प्रयास रहेगा, सभी अपने पत्रकार भाइयों को साथ लेके चलने का जो है कोशिश करूँगा और सभी को सम्मान दिलाने का प्रयास इस कड़ी में किया जाएगा। साथ ही जो है पत्रकार हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित पायलट बाबा आश्रम में आज महायोगी पायलट बाबा की पुण्यतिथि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी, निर्बल संतपुरा के परमाध्यक्ष जगजीत सिंह, किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी और बड़े अखाड़े के महंत सहित कई प्रमुख संतों ने पायलट बाबा की स्मृति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर आज तमाम जो संत थे वो पहुंचे, पायलट बाबा को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस पूरे कार्यक्रम में जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी, निर्मल संतपुरा के परमाध्यक्ष जगजीत सिंह, इसके साथ ही किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी और बड़े अखाड़े के महंत सहित कई प्रमुख संतों ने पायलट बाबा की स्मृति पर पुष्प अर्पित किए।
उनकी आज पुण्यतिथि थी। श्रद्धांजलि समारोह था जिसमें हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी उदयचंदन गिरी जी महाराज, जूना अखाड़े के सभापति प्रेमगिरी जी महाराज, महेशपुरी जी महाराज एवं कई संख्या में हमारे महामंडलेश्वरगण, पूज्य संतगण सभी यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने महाराज श्री को अपना जो भी हमारे मन में भाव था, हमारी परंपरा होती है। आपने देखा होगा 1 साल बीत गया और 1 साल में कितने वाद विवाद भी इनके चलते रहे और हमने यही सबको कहा है कि अच्छा रहेगा हम आपस में बैठ के वार्ता करें और हमारी परंपरा जिसको महंत बनाया जाता है, महामंडलेश्वर बनाया जाता है, वही उस मठ का मठाधीश हो जाता है। हमारे योगीराज ब्रह्मलीन पायलट बाबा जी की प्रथम पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि सभा थी। इस श्रद्धांजलि सभा में भारत के गौरव हमारे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर, हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, हमारे संतों के गौरव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, माता मनसा देवी के अध्यक्ष एवं अनेक संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं, ऐसे हमारे महंत रविंद्रपुरी जी महाराज और हमारे जूना अखाड़े के सभापति महंत प्रेमगिरी जी महाराज, परमात्मानंद जी, अनेक महामंडलेश्वर महंत पूरे हरिद्वार के जो है। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।